ITI क्लासेस बाय मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज फिर फिटर ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसमें सेम हुआ क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग देखना ना भूले। ये चलते क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को नोट करते चलिए, और क्वेश्चन कैसा है उसको कमेंट में बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। ये जो ऑपरेशन दिया गया है, ये ऑपरेशन का नाम क्या है, आइए देख लेते हैं इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 90 डिग्री में अंकन रेखा, समतलता की जांच करना, स्क्वायरनेस की जांच करना, सही कोण पर कार्यखंड की सेट करना। ये देख लेते हैं ये कि ये क्या है, आखिर किस चीज़ से जांच कर रहा है। तो ये ट्राई स्क्वायर, कहिए ट्राई स्क्वायर से इसको, इनकी ट्राई स्क्वायर से जांच कर रहा है। ये क्या चाहिए, समतलता चेक कर रहा है, यानी कि फर्स्ट जो है इसको समतलता चेक करें कि समतलता है कि नहीं है। इसका हम लोग प्रयोग देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये ट्राई स्क्वायर, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग चौकोरपन और समतलता की जांच करने के लिए इसका किया, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है। और सब्सक्राइबर के माध्यम से इससे समानांतर, यानी कि समानांतर लाइनें, यानी कि रेखा खींचे जा सकते हैं हम लोग, यानी कि खींचते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये फर्श की जांच कर रहे हैं आप ऑपरेशन। यहाँ सब्सक्राइब, ये क्या है, ये सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर से ये सीधा रेखा खींच रहा है रेखा। और यहाँ पे चौकोरपन, यानी कि जो स्क्वायरनेस, यानी कि स्क्वायरनेस यहाँ पे जांच कर रहा है, क्या कर रहा है, स्क्वायरनेस जांच कर रहा है। और यहाँ पे समतलता, यहाँ पर 90 डिग्री की एंगल दिख रहा है, क्या है यहाँ पे 90, देखिए क्या ये गलत है, यहाँ भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फाँक है, यहाँ पे मतलब गैप दिखा रहा है। यहाँ पे ये जो दिया गया, देखिए यहाँ पे एकदम सटा हुआ है। कोई भी जब जांच करेंगे कौन है इसका, तो इसके यहाँ पे एकदम समतलता, यानी कि फर्श यहाँ पे सेम दिखा है, क्योंकि इसका सही एक्यूरेट देखने का फर्श, यानी कि मुख्य कैसे हम लोग समझ में आए कि हाँ ये समतलता, यानी कि ट्राई स्क्वायर से एक्यूरेट है। तो वही बता रहे हैं इसमें। देखिए इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई, यहाँ पर क्या करें, इधर इस साइड में हम जब ट्राई स्क्वायर जब हम रखेंगे, ऐसे जो ये रख रहे हैं, तो इसमें क्या है, इस तरफ यानी कि इस जो कॉर्नर में ज़्यादा मेटल है इस तरफ, और इस साइड ब्लेड की तरफ कम है। फिर यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पे ब्लेड के साइड में देखिए यहाँ पे ज़्यादा मेटल है, और यहाँ जो कॉर्नर में यहाँ पे गैप में जो ये नोच है, यहाँ पे इसमें मेटल कम है, दिखा रहे हैं यहाँ पे ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ एक्यूरेट दिया गया, देखिए यहाँ पे सटा हुआ है। देखिए जैसे कि कोई इस जॉब है, इस जॉब में हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ट्राई स्क्वायर जांच करें तो इस जॉब में एकदम सटा हुआ दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे एकदम सटा हुआ है, इसमें एकदम गैप एकदम सटा होगा। अगर फाँका होगा, गैप दिखाई देगा तो समझ के वो स्क्वायरनेस, यानी कि उसको सही नहीं है, जो जॉब है वो जॉब हम लोग का फिनिश नहीं हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, इससे यानी कि ऑपरेशन कौन कौन सा ऑपरेशन करेंगे हम लोग, मार्किंग करेंगे, समतलता जांच करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जो कॉर्नर, यानी कि वो जो उसका स्क्वायरनेस है, स्क्वायरनेस की जांच कर लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग इतना ऑपरेशन देखें। अब आगे देखते हैं उसमें कौन सा ऑपरेशन दिया गया है फिगर में। देखिए इसमें कौन सा फिगर दिया गया है, तो फिगर है समतलता की जांच करना, ऑप्शन नंबर बी, समतलता की जांच करना। क्या है, समतलता की जांच करना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन के जो इसमें ये ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन के बारे में हम बता दिए हैं, लेकिन आप लोग फिर से कॉपी कलम लेकर के बैठिए, उसको नोट करते चलिए। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग या कास्टिंग पर लगाया जाता है। कौन सी मार्किंग मीडिया है जो रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो वाइट वाश, प्रेसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लेकर। तो इसके बारे में हम चारों ऑप्शन जो दिया गया, ये ऑप्शन के बारे में हम बता दिए हैं, लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसको कॉपी पर नोट करते चलिए, ताकि फिर क्वेश्चन आए तो इसको आप लोग भूले ना। और जो लोग इसको जो पीछे के क्लास, इनके जो क्लास किए हैं, वो लोग इसका आंसर दें कमेंट में ज़रूर, क्योंकि तब तक हम 10 सेकंड तक इसको रोकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं वाइट वाश। वाइट वाश यानी क्या है, वाइट वाश यानी कि वाइट वाश से कैसे हम मार्किंग करते हैं। तो इसमें चौक और क्या क्या मिलाते हैं,
तो इसमें वाइट वाश में चौक और पानी, चौक प्लस पानी या चौक प्लस मिथाइल स्प्रिट, क्या मिलाते हैं, चौक प्लस मिथाइल स्प्रिट या सफ़ेद शीशे का चूर्ण, या सफ़ेद शीशे का चूर्ण प्लस तरपीन का तेल। यानी कि 3 चीज़ से जो वाइट वाश में हम लोग 3 चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि चौक और पानी नहीं है तो अगर चौक प्लस मिथाइल स्पिरिट है इसका भी प्रयोग कर लेंगे, या शीशे की चूर्ण यानी कि सफ़ेद शीशे की चूर्ण प्लस तारपीन का तेल, इसमें हम लोग मिक्स करके हम लोग यानी कि रफ मेटल यानी कि रफ फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, रफ फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए वाइट वाश का प्रयोग करते हैं। तो वाइट वाश किससे होता है, तो चौक प्लस पानी, अगर इसे भी नहीं करेंगे तो चौक प्लस मिथाइल स्पिरिट। फिर तीसरे नंबर पर देख लेंगे सफ़ेद शीशे प्लस शीशे का चूर्ण प्लस तारपीन का तेल। इसमें हम लोग यानी कि इन 3 चीज़ को मिला करके हम लोग यानी कि अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इसको वाइट वाश में प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं प्रेशियन ब्लू। प्रेशियन ब्लू क्या है, प्रेशियन ब्लू फिनिश सतहों पर यानी कि फिनिश सतहों पर स्पष्ट या साफ सुथरी मार्किंग दिखाई देती है। यानी कि जब फिनिश सतहों पर इसका मार्किंग कहाँ करते हैं, तो फिनिश सतहों पर। और इस प्रेशियन ब्लू से मार्किंग करने से क्या फ़ायदा होता है, यानी कि क्या फ़ायदा होता है, तो जो फिनिश सतह पर स्पष्ट और साफ सुथरे मार्किंग दिखाई देगा। क्या होगा, साफ सुथरे मार्किंग दिखाई देता है फिनिश सतह पर। देख लिए, यानी कि प्रेशियन ब्लू के कहाँ प्रयोग करेंगे, तो फिनिश सतह पर। क्यों करते हैं, तो हम लोग क्यों करते हैं, तो स्पष्ट रूप से यानी कि साफ सुथरे मार्किंग दिखाई देने के लिए करते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर क्यों नहीं करते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया है जिसको हम लोग अधिक प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये देर से सूखता है। क्या होता है, ये सूखने में देर होता है। जो प्रेशियन ब्लू है ये सूखने में देर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट ये जहरीला होता है। कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। जो मार्किंग मीडिया है ये कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। तो आखिर ये किस चीज़ के मिलावट होता है, तो इसमें कॉपर सल्फेट प्लस पानी प्लस नाइट्रिक एसिड। क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस पानी प्लस नाइट्रिक एसिड, यानी कि एसिड मतलब तेजाब। जब तेजाब जिस चीज़ में अगर मिल जाएगा तो जो जहरीला होगा ही, तो इसलिए जहरीला होता है। आगे देख लेते हैं सेलुलोज लेकर। सेलुलोज लेकर क्या है, सेलुलोज लेकर यह बहुत जल्द सूखता है और यह बाज़ार में बहुत उपलब्ध है, मतलब बाज़ार में मिलता भी है। तो देख लिए इसमें कौन सा सही आंसर होगा, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है, तो वाइट वाश। ऑप्शन नंबर ए वाइट वाश। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सुनकर आप लोग लिखते चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुनः तेज किया हुआ, देखिए यहाँ पर डिवाइडर होगा, डिवाइड लिखा हुआ है यहाँ पर डिवाइडर, यानी पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फाइल, बी ग्राइंडर, ऑप्शन सी है क्रूचनी यानी स्क्रैपर, डी है आइलस्टोन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होता कैसा है। मान लीजिए फाइल तो देखे हैं, ग्राइंडर देखे हैं, क्रूचनी, आइलस्टोन होता कैसा है देख लेते हैं। देखिए ये है फाइल, ये हो गया ग्राइंडर व्हील, ये स्क्रैपर, ये स्क्रैपर क्या है, स्क्रैपर है, और ये आइलस्टोन है, आइलस्टोन। यानी कि देख लीजिए पहले हम लोग ग्राइंडर से जब हम लोग कोई भी अगर चीज़ल को क्या करेंगे, हम लोग जो जैसे चीज़ल के जो पॉइंट बनाते हैं, हम लोग जब चीज़ल के पॉइंट बनाते हैं तो ग्राइंडर पर हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। वैसे हम लोग डिवाइडर को क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट ग्राइंडर पर बनाएंगे, लेकिन फिनिश क्या बोल रहा है, फिनिश के लिए यानी कि पुनः फिनिशिंग उपयोग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो हम किसका उपयोग करेंगे देख लेते हैं। तो हम लोग फिनिश के लिए आइलस्टोन का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, आइलस्टोन का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग देखे होंगे पहले, अब तो नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले देखे होंगे कि हम लोग जब बाहर अगर कोई भी काम करने जाते थे, मतलब कोई भी चीज़ वस्तु लकड़ी वगैरह काटना होता था, चाहे गणासी, तो पहले हम क्या करते हम लोग पत्थर पर
पिजाते थे। क्या करते थे? पत्थर पर हम लोग पिजाते थे। तो ये एक तरह के पत्थर ही हैं, इनके आइल स्टोन क्या है, इस पर हम लोग पहले काटने से पहले हम लोग जो भी हथियार था उसको हम लोग पिचाते थे। क्या करते थे हम लोग? पहले इसके रगड़ते थे, रगड़ कर उसको पिजाते थे हम लोग, यानी ताकि वो धार उसका मतलब धार उसमें लग जाए। वैसा ही जब, क्योंकि ग्राइंडर से करने के बाद भी हम लोग इस पर फिनिशिंग पॉइंट के लिए हम लोग आयल स्टोन पर क्या करेंगे, हम लोग डिवाइडर को इस पर मैंने कि रगड़ेंगे, घिसाई करेंगे, तो क्या वो सही पोजीशन बन जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आयल स्टोन। क्या किसका उपयोग किया जाता है? आयल स्टोन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आयल स्टोन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेबल प्रोटेक्टर, इसके बारे में बता दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? लंबाई की जांच करने के लिए, कार्यखंड को सेट करने के लिए, कोण की माप जांच करने के लिए, गहराई के नापने के लिए। तो हम देख लेते हैं बेबल प्रोटेक्टर। देखिए बेबल प्रोटेक्टर, तो बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग यानी कि 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री यानी कि इसका मतलब कि कोण माप, क्या करते हैं हम लोग? कोण को मापते हैं। इससे क्या उपयोग करते हैं? तो कोण को माप करते हैं इसका उपयोग। यानी कि बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? तो कोण का माप। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोण का माप करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? कोण को मापना। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिखाई गई फाइल का नाम दें। ए नंबर रिफिलर फाइल, बी टिंकर फाइल, सी वैलेट फाइल, डी क्रॉसिंग फाइल। तो हम लोग देख लेते हैं इस फाइल के, हालांकि इस जो चारों ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के बारे में हम फिर पिछले क्लास में बता दिए हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। हम देख लेते हैं ये क्या है? ये रिफिलर फाइल है, ये रिफिलर फाइल। तो रिफिलर फाइल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो रिफिलर फाइल का उपयोग डाई सिंकिंग यानी नक्शे या कोई डिजाइन बनाने के लिए हम लोग रिफिलर फाइल का उपयोग करते हैं। क्या? डाई सिंकिंग के लिए, या नक्शे डिजाइन करने के लिए, या सिल्वर एस्टिमेट यानी कि चांदी में प्रयोग किया जाता है। जो चांदी के कोई भी अगर जब आभूषण बनाएंगे, उसमें हम लोग गहना अगर बोलते हैं उस आभूषण, तो उसको बनाने के लिए हम लोग रिफिलर फाइल का उपयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं। ये क्या है? ये क्रॉसिंग फाइल है। क्या है? क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल को फेस बैक फाइल के नाम से जानते हैं। क्या? फेस बैक फाइल के नाम से इसको जानते हैं, क्रॉसिंग फाइल को। इसका प्रयोग वक्र भाग यानी कि वक्र भाग को फाइलिंग करने के लिए, क्या? वक्र भाग को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है क्रॉसिंग फाइल का। आगे देख लेते हैं वैलेट फाइल। देखिए ये है वैलेट फाइल। क्या ये? यही वैलेट फाइल है। इसका उपयोग देख लेते हैं ये होता कैसा है। तो देखिए इसके एक दो कोण जो होते हैं, यानी कि ये जो त्रिभुजाकार आकार के होते हैं, ट्रेंगुलर फाइल के समान होता है, लेकिन ट्रेंगुलर फाइल जो है उसका पॉइंट जो होता है वो 60 डिग्री के एंगल में होता है। क्या होता है उसका? वो 60 डिग्री के एंगल में होता है। और इसका जो फेस है यानी कि इसका 2 एंगल सेम होता है और एक बड़ा होता है, यानी कि 2 60 डिग्री होता है, सॉरी 2 कोण जो है वो 30 डिग्री होता है। जैसे रहेगा उसमें एक 30 डिग्री होगा। देखिए ऐसे फाइल रहेगा उसमें 30 डिग्री, इसमें एक दांते, ऐसे दांते कटे होते हैं, जैसे यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे कटा हुआ दांते। तो इसमें जो ये जो कोण है, ये जो इसका एंगल यानी कि 30 डिग्री होगा, और ये 120 डिग्री। क्या होगा? 120 डिग्री। इनके 2 एंगल 30 और एक जो यानी कि 2 भुजाएं जो है वो बराबर होंगे, और तीसरा इससे भिन्न होगा, इसलिए इसको हम लोग वैलेट फाइल कहते हैं। और वैलेट जो ट्रेंगुलर फाइल है, ट्रेंगुलर फाइल को हम लोग 60 डिग्री के एंगल में, यानी कि एंगल से कम होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको फाइलिंग करेंगे। और इसमें क्या करेंगे? इसमें 60 डिग्री के कम और 30 डिग्री से ज़्यादा, क्या? 60 डिग्री से कम और 30 डिग्री से ज़्यादा, और वहाँ पे उस जगह पर हम लोग इसको वैलेट फाइल का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए ये फाइल है टिंकर फाइल। इस टिंकर फाइल को ब्लॉक फाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक, क्या? ब्लॉक फाइल भी बोलते हैं। इस फाइल को ब्लॉक फाइल भी बोलते हैं, जिसके इस फाइल के एक साइड दांते कटे होते हैं। देखिए एक साइड इसमें दांते कटे होते हैं, बाकी इसके पिछले साइड दांते नहीं कटे होते हैं, क्योंकि इसके पिछले साइड में हैंडल लगा होता है। क्या? हैंडल लगा होता है।
जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाते हैं पार्ट्स को टिंकर करने के लिए, पार्ट्स को टिंकर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पार्ट्स को टिंकर करने के लिए, समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाए गई फाइल का नाम बताएं। तो इसके फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम है टिंकर फाइल, टिंकर फाइल। इसको क्या और किस नाम से जानते हैं, तो ब्लॉक फाइल के भी नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर टिंकर फाइल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा अवश्य कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही मेरा मोटिवेशन होगा। थैंक यू।